हेलो स्टूडेंट, एसएमडी विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पंकज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर। आज हम क्लास 10th में फिजिक्स में जो पार्ट है उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है उसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे पंखा है तो पंखे को जब चलाया जाता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आज डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है क्या है, किस कारण होता है, मतलब गर्म किस कारण होता है उपकरण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब देखो, जब भी किसी चालक तार को किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, बैटरी से अगर उसको हम क्या करते हैं, जोड़ दें, तो बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। तो वो रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, वो बैटरी क्या करती है, चालक के अंदर क्या रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस रासायनिक ऊर्जा को, उस रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, वो रासायनिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देती है, इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पाकर के क्या करते हैं, चालक में गति करना प्रारंभ करते हैं। तो क्या होता है, जब किसी बैटरी द्वारा किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के भीतर जो संचित रासायनिक ऊर्जा है वो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। और उस गतिज ऊर्जा को पाकर के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा। अब गति करेगा तो क्या होगा, कोई भी पदार्थ होता है वो किससे मिलकर के बनता है, परमाणुओं से मिलकर के बनता है। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा चालक के अंदर तो वो लगातार विभिन्न परमाणुओं से क्या करेगा, टक्कर करेगा। विभिन्न परमाणुओं से बार बार क्या रहता है, टकराता रहता है और अपनी ऊर्जा में क्या करता रहता है, कमी करता रहता है। मतलब गतिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। अरे कोई भी एनर्जी होती है वो कभी, देखो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या होता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती है और नहीं क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है, बल्कि कन्वर्ट हो सकती है एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में। तो यहाँ पे जो रासायनिक ऊर्जा है वो कन्वर्ट हुई है इसमें, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार क्या करते रहते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से निरंतर क्या करते रहते हैं, टक्कर करते रहते हैं। और टक्कर करने से इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। और गतिज ऊर्जा में कमी आने के कारण चालक का जो ताप है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जो ऊर्जा में कमी आई है वो किस में बदल जाएगी, ऊष्मा अपक्षय में। मतलब ऊष्मा का अपक्षय होगा जिसके कारण उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम। अब ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो चालक का क्या होगा, ताप बढ़ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की परमाणुओं से निरंतर टक्कर होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है, तब चालक का ताप बढ़ जाता है। और इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब वो उपकरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो, यदि किसी चालक तार में t समय में अगर q आवेश प्रवाहित होता है, कैपिटल Q यहाँ पे आवेश है, तो इसके सिरों पर विभवांतर अगर v है तो जो किया गया कार्य, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर Q इंटू V। Q आवेश, V विभवांतर, W क्या होगा, कार्य। अब Q बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, I इंटू टी। तो W बराबर हो गया I T इंटू V। अब ये किया गया कार्य किसमें बदल जाएगा, उत्पन्न ऊष्मा में। ऊष्मा को किससे दर्शाते हैं, हीट से। ऊष्मा को H से दर्शाया जाता है। हीट H बराबर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बताओ, VIT। अब ओम के नियम से V बराबर हमने पढ़ा है IR होता है, तो H बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूला IR, तो I इंटू I क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। तो यहाँ पे अगर ये देखेंगे फॉर्मूला तो ये क्या है, H समानुपाती I स्क्वायर। मतलब जो उत्पन्न ऊष्मा है वो धारा के वर्ग की क्या होती है, समानुपाती। प्रतिरोध R के क्या होती है, समानुपाती H का मान। और टाइम, समय के भी क्या होता है, समानुपाती। कहने का मतलब जितनी ज्यादा धारा प्रोवाइड करोगे H का मान, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा चालक तार का प्रतिरोध होगा उत्पन्न ऊष्मा का मान भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि गति करने में क्या है, बाधा उत्पन्न होगी ना इलेक्ट्रॉनों की। जितने t समय के समानुपाती होती है, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा, जितने समय तक आप धारा प्रोवाइड करेंगे चालक तार के अंदर, ऊष्मा का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो आज हमने यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ा है वो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। थैंक यू।